Hello students, welcome to your new class. I am Jyotsna Negi, your maths teacher. Today I teach you the second chapter, polynomial. You have already read in class 9th. The word polynomial means an algebraic expression consisting of many terms involving power of the variables. Poly plus nomial. Poly means many and nomial means terms. Example 2x square plus 3, 4x square plus 3x plus 5. Now classification of polynomials on the basis of term. अब हम जो है polynomials का classification करेंगे in on the basis of terms. First है हमारा monomial. Monomials mean a polynomial consisting of exactly one non-zero term. केवल एक ही term इसमें आती है, वो हमारे कहलाती है मोनोमियल्स. ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास केवल एक ही टर्म हो वो कहलाएगा हमारे पास मोनोमियल. सेकंड आता है आपका बाइनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि दो टर्म्स होती हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3. एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ये दोनों दो टर्म इसमें है तो ये हमारी कहलाती है बाइनोमियल. थर्ड आता है हमारा ट्राइनोमियल, जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5. वन टर्म, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म. ये तो हमारे पास 3 टर्म आ गई, तो ये हो गई हमारे पास ट्राइनोमियल. अब हम इसको पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई करेंगे बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, सबसे पहले तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो कहलाती है हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें हमारे पास वेरिएबल है x और x की हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2. ठीक है. अब 4x3 प्लस 4x प्लस 4 एक्सप्रेशन है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें हमारा वेरिएबल हो गया x और x की हाईएस्ट पावर क्या हो गई 3, हाईएस्ट पावर 3. देन डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. ठीक है. अब इस बेस पे हमें क्लासिफिकेशन करना है पॉलिनोमियल्स का. सबसे पहले आता है हमारे पास, एग्जांपल ले लेंगे 2x प्लस 3. अब इसमें हमारे पास वेरिएबल है x और x की पावर क्या है 1. x की पावर है 1, तो इस यहाँ पर हमारी जो इसको इस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल. px is equal to 4x plus 5, py is equal to y minus 5 by 3, etc. are the example of linear polynomial. Second हमारे पास आता है quadratic polynomial. A polynomial of degree 2. Quadratic polynomial. px is equal to 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. इस तरह का हमारे पास है. x वेरिएबल है, वेरिएबल x हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 2, डिग्री 2.
तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से हो जाते हैं? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड आते हैं हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरिएबल है x और इसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो ये डिग्री हो गई आपके पास 3। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल हो गया हमारा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब एक फोर्थ आता है बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसमें डिग्री होती है आपकी 4। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है वो कहलाता है आपका बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म px इज इक्वल टू ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is the standard form of quadratic polynomial. Cubic polynomial की standard form px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. And by quadratic polynomial की standard form ax4 bx cube cx cube cx square plus dx plus e, where a b c d are the constant. Zero polynomial. If px is a polynomial in x and if px is a polynomial in x and if k is any real number, k is any real number, then the value of obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x is equal to k and denoted by pk. Or a real number k is said to be a zero of a polynomial px if pk is equal to 0. ठीक है, if px is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in px is called the zero of the polynomial. Then px if pk is equal to 0. A polynomial may have no zero, 1 or more than 1 zeros. If pk is not 0, then k is not the zero of px. Now geometrical meaning of the zeros of a polynomials. In this section we begin with the geometrical representation of linear and quadratic polynomials and then learn the geometrical meaning of their zero. Consider first a linear polynomial. For example,
Consider first a linear polynomial y is equal to 3x plus 6. First of all, select three values for x, substitute them in equation and find the corresponding values of y. कोई से भी तीन वैल्यू ले लेते हैं हम। y इज इक्वल टू 3x प्लस 6 में x की कोई सी भी तीन वैल्यू ले लेंगे। x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू -2 लेंगे तो आपके पास आएगा 0। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। वन टू थ्री -1 -2 -3 2 4 6 8 10 एंड 12 पॉइंट्स ले लेंगे आप x और y एक्सिस पर। अब हमारे पास है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 6, पहला पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 6। सेकेंड पॉइंट है x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 12, 2 एंड 12 एंड थर्ड पॉइंट है आपके पास -2 एंड 0। तीनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। On joining these 3 points, we get a straight line. Straight. Hence, for any linear polynomial ax plus b, where a is not 0, the graph of y is equal to ax plus b is a straight line, which intersect the x-axis at exactly one point, that is -b upon a and 0। ये कैसे आएगा? y इज इक्वल टू ax प्लस बी, y हमें 0 चाहिए, ax प्लस बी, ax इज इक्वल टू -b, x इज इक्वल टू -b अपॉन a। तो हमारे पास पॉइंट्स हो गए -b अपॉन a और 0। सेकेंड है इन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ax प्लस b, where a is not 0 has exactly 1 0, that is x coordinate of the point where the graph of y is equal to ax plus b intersect the x axis। Now consider second example, px is equal to x square minus 5 upon 6, that is y is equal to x square minus 5x upon 6। इसमें भी हम पॉइंट्स निकाल लेंगे, ग्राफ बनाएंगे। -5 अपॉन 6, x की वैल्यू ले लेंगे, कोई से भी पॉइंट्स ले लो। सॉल्व कर लेंगे, x को -2 पुट करेंगे, आपका सॉल्व करके 20 आएगा। इसको -1 पुट करेंगे तो सॉल्व करके आपके पास 12 आ जाएगा। x को 0 पुट करेंगे 6, x को 1 पुट करेंगे 2, y इज इक्वल टू 2,
x को 2 पुट करेंगे, y 0, 3 पुट करेंगे 0, 4, ये सब वैल्यू आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका। ज़ीरो, अब सबसे पहला पॉइंट है हमारा -2, 20, -2 एंड 20, ये पॉइंट आ जाएगा -2, 20, फिर -1, 12, 10 है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ 12 आ जाएगा, -2 एंड 12, 0, 6, 1, 2, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 5, 6। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। ज्वाइन कर लेंगे सभी पॉइंट्स को। इस तरह से हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। हेयर वी सी द ग्राफ px is equal to x square minus 5x plus 6 intersect the x axis at, ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये एक्स एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट पे काट रहा है, 2 और 3, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमने ज्योमेट्रिकली देखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके 2 जीरो होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास 2 जीरो आएंगे। ठीक है, इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल में निकालेंगे हम। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो हमारे पास उसमें 3 जीरोज आ जाएंगे। अब देखिए, इस तरह से अगर आपके पास कोई ग्राफ है, ठीक है, अगर इस तरह से ग्राफ है तो अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस ये हमारे पास है और ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे नो ज़ीरो, कोई ज़ीरो नहीं आएगा इस इक्वेशन में, कोई ज़ीरो नहीं। ऐसे ही अब सेकेंड ग्राफ में आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है हमारा एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें हमारे पास 1 ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में 1 ज़ीरो। थर्ड है, ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें हमारे पास 2 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल जो ग्राफ है ये इसमें इसके कितने ज़ीरो होंगे।